हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स का ये रिवीजन की क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 9th चैप्टर का दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा परावर्तीय दूरदर्शी। तो परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसका किरण आरेख क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसकी प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होता है, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और पेपर में हमेशा पूछे जाने के चांसेस हैं जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है हमारा परावर्तीय दूरदर्शी। परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा ही जानेंगे कि परावर्तीय दूरदर्शी का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा बड़ा परिभाषा है बट समझेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। मतलब परावर्तीय दूरदर्शी क्या होता है तो ध्यान से समझेंगे। परावर्तीय दूरदर्शी की सहायता से बहुत दूर वस्तु जो है ना उसको हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये रखा गया है कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं का, मतलब ऐसा दूरदर्शी, यहाँ पे मैं लिख दूं कि ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूर वस्तु को, बहुत अधिक, ठीक है, मतलब बहुत अधिक दूर वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे हम परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा दूरदर्शी जो बहुत अधिक दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। यही बात लिखा गया है, ऐसा दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़ा आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तीय दूरदर्शी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि परावर्तीय दूरदर्शी का परिभाषा समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अगला हमारा दूसरा जो आता है, एक दो बार अगर समझ में ना आए तो पीछे ले जाकर रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा पीछे ले जाकर बार बार सुनेंगे ना, यहाँ पे हमने समझाया है तो याद हो जाएगा। अब हमारा दूसरा इसमें हेडिंग डालेंगे जो है प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए ये प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर दिया है। देखिए प्रतिबिंब, हालांकि यहाँ पे मैं फिगर बना दूँ, दिखा दूँ, तो ऐसे बनता है जी, बट ऐसे नहीं है। मैं पूरा तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये सब क्या बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसमें बहुत अधिक फोकस दूरी, वो बड़े द्वारक का अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के सिरों पर लगाया रहता है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाना ये चाहूँगा दोस्त। देखिए क्या होता है, एक ये चौड़ी सी नली है, ध्यान से समझेंगे, ये चौड़ी सी 2 नली है, ठीक है ना, ये चौड़ी सी नली है। अब इस चौड़ी सी नली के सिरों पर देखिए, यहाँ पे एक चौड़ी सी ये नली है और यहाँ पर भी एक छोटी सी इस तरीके से नली होता है, ठीक है ना। अब ये जो चौड़ा, सबसे चौड़ी सी नली है ना, इसके सिरों पर ही हम क्या लगाते हैं, इसके सिरों पर ही हम अवतल दर्पण लगाते हैं।
यही अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण है, यही क्या है, इसको ही हम m डैश से प्रदर्शित करते हैं। जो क्या होता है, इसका गुण क्या होता है कि अधिक फोकस दूरी वाला होता है और बड़ा द्वारक होता है, इनका बड़ा द्वारक वाला अवतल दर्पण है। तो यही हमने लिखा है, अधिक फोकस दूरी वाला वो बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण M1, अवतल दर्पण M1 चौड़ी नली के सिरों पर लगा रहता है। देखिए चौड़ी नली है ना, तो इसके सिरों पर लगा रहता है, ठीक है ना। इस नली मतलब इस नली के पार्श्व में, यहाँ पे आधा सौ रहेगा, पार्श्व में लगी छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है। मतलब यहाँ पे समझेंगे, कह रहा है कि इस बड़ी सी जो नली है, इस नली के पार्श्व में मतलब पास में ही एक छोटी पतली नली है, मतलब एक छोटी सी पतली नली है, ठीक है ना। नली में कम फोकस दूरी व छोटा द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है। मतलब एक छोटी सी ये जो पतली सी नली है, इसमें कम फोकस दूरी वाला और छोटा द्वारक का एक क्या लगा रहता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, एक उत्तल लेंस इस तरीके से लगा रहता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस लगा रहा है। उसके बाद इतना तक उत्तल लेंस जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल ई या स्मॉल ई लिख सकते हैं। तो ये आप समझ के फिर से कह रहे हैं, जो नेत्रिका का कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है, नेत्रिका लेंस का कार्य करता है, नेत्रिका लेंस का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ी नली में उत्तल दर्पण होता है। ये जो चौड़ी नली है, इसमें एक उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में बना दे रहा हूं कुछ इस प्रकार। उत्तल दर्पण में अंदर से क्या किया जाता है, लेप लगाया जाता है। तो ये एक उत्तल दर्पण हो गया। क्या है, उत्तल दर्पण। तो चौड़ी नली में क्या है, एक उत्तल दर्पण है जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। जिससे यहाँ पे कह रहा है, जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर क्या होता है, नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अब कैसे परावर्तित होती हैं, तो देखिए क्या होता है ये है दोस्त, यहाँ से इस तरीके से प्रकाश किरणें जाती हैं और प्रकाश किरणें यहाँ से टकराने के पश्चात पुनः यहाँ पे टकराती हैं और फिर से यहाँ से टकराने के पश्चात ये यहाँ पर टकराती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही फिर से यहाँ से भी एक प्रकाश किरणें निकलती हैं और यहाँ से फिर से परावर्तित होती हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है, तो यहाँ से टकराएंगी, फिर यहाँ पे दर्पण से टकराती हैं और फिर से ये टकराने के पश्चात ये नेत्रिका लेंस पर क्या बनाती है, अंततः नेत्रिका लेंस पर ही प्रतिबिंब बनाती हैं। तो वही लिखा गया है कि जिससे प्रकाश किरणें, मतलब उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर प्रतिबिंब बनाती हैं, जो सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासीय प्रतिबिंब होता है। मतलब आभासीय होगा, सीधा होगा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा परावर्तीय दूरदर्शी और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। सुधार क्या करना है मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आधा 100 कर लीजिएगा और यहाँ पे द्वारक कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको लिख लेना है। और यही फिगर यहाँ पे थोड़ा सा हमने शॉर्ट में बनाया है, ये फिगर ना बनाकर यहाँ पे अच्छे से हमने फिगर बना दिया है। देख लीजिए, यहाँ पे ये दो नली है, ये चौड़ी नली है और यहाँ पे ये जो नली दिखाई दे रही है ये पतली नली है। यहाँ पे देखिए यही हमारा अभिदृश्यक लेंस यहाँ पे होता है। तो इन दोनों अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर हमने अवतल दर्पण का प्रयोग किया हुआ है और इसी को हम M डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ये नेत्रिका लेंस है, यहीं पे हमारा नेत्र रहता है, यहीं से हम प्रतिबिंब को देखते हैं। ये हमारे एक उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। और यहीं से प्रकाश किरण परावर्तित होकर नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं और यहीं से हमारा आंख यहीं पर रहता है, यहीं से हम देख पाते हैं। तो ये आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता की गणना करना है, तो चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता, चूंकि हम जानते हैं
दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता हमने ज्ञात किया था, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने क्या ज्ञात किया था कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है। तो ये हमने ज्ञात किया था, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं कि क्या होता है, आवर्धन क्षमता इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है ना। जहाँ बीटा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन को, सॉरी बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण है, और बीटा क्या है, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे कि चूंकि हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि ये हमारा जो नेत्र है ना, यहाँ पे एक दर्पण है, इसको हम O से दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस दर्पण की फोकस दूरी ना FO है, और यहाँ पे मतलब उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण जो अभिदृश्यक मतलब उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी FO है, और ये नेत्रिका लेंस है जिसको हम E से दर्शाते हैं, इसकी फोकस दूरी FE है। तो चूंकि हम ये भी एक बात आपको याद रखना है कि जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी FO हो, तब आवर्धन क्षमता का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे। आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू FO बाई FE होता है, और यहाँ पे एक माइनस होता है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है कि जब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, जब याद रखेंगे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE हो और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी FO हो, तो वहाँ पे उस समय आवर्धन क्षमता F इक्वल टू माइनस FO बाई FE होता है। ये आप याद रखेंगे, यहीं पे आप प्रूफ लिख देंगे, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेने का मैं अवसर दूंगा। फिलहाल मैं यही कहूँगा, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, और मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ओनली आपको फिजिक्स की फुल नोट्स जो है वो ओनली आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। अगर आप फुल नोट्स, यहाँ पे मैं फुल नोट्स की बात कर रहा हूँ, फुल PDF नोट्स की बात कर रहे हैं हम, ओनली 99 में दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप पर आपको सेंड किए जाएंगे। अगर आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी नोट्स लेना है तो वो भी आप, उसके लिए केमिस्ट्री के लिए भी 100 रुपये आप जोड़ सकते हैं, तो ये भी आपका टोटल हो जाएगा 199 रुपये। तो 199 रुपये में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फुल नोट्स मिल जाएगा। एक लेना चाहें तो 99। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके आप फिजिक्स के फुल नोट्स जरूर लेंगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री अगर दोनों आप पढ़ना चाहते हैं तो दोनों का फुल नोट्स ले लीजिए, और व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके बता देना है कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करेंगे वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा सर पेमेंट हो चुका है, तब तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। याद रखेंगे फुल नोट्स सेंड किए जाएंगे। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।